Hello बच्चों, a very good morning to all of you students. My name is Dheeraj and today I start class from video 2 lecture 2. Uh, हम लोगों ने कल पढ़ा था बच्चों कि हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था यहाँ पे और हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को इसके पहले वाले वीडियो फर्स्ट में हम लोगों ने उसको और अच्छे से देखा था और समझने की हम लोगों ने कोशिश की थी। बच्चों इस वीडियो में हम लोग इसके अंतर ये वीडियो नंबर 2 है। इसके अंदर हम लोग सेल के बारे में डिस्कवरीज को, सेल रिलेटेड थ्योरीज को देखेंगे। इस वीडियो का मकसद है बनाने का कि हम लोग सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी और जो हम चैप्टर चल रहा है हम लोग का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, उसके बारे में और हम लोग अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। आइए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेल को देख लिया था, एक बार उसको और रिवीजन करते हैं अपने फर्स्ट वाले वीडियो में। तो उस चीज़ के ऊपर और देख लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था उसको 2 मिनट में रिपीट रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फिर उसी के साथ क्लास को आगे करते हैं। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, the smallest bacteria to the largest animal and plant is made up of cell. Here are some key points about cell. देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक, यहाँ एक शब्द आया है बिल्डिंग ब्लॉक, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का है शब्द। ये शब्द आपको कभी कभी नीट के एग्जाम में भी परेशान करेगा और आपके एग्जाम्स में भी ये आ सकता है। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब होता क्या है, इस चीज को समझते। देखिए, कोई बिल्डिंग है को अगर बनाना है तो हम लोग छोटे 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 ब्लॉक को अगर एक दूसरे पे रखेंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो एक बिल्डिंग का रूप ले लेगा। उसी को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। देखिए, ये टर्म मेरा नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का टर्म है, तो इस टर्म को आप नोट भी करिएगा और इसको एक लंबे समय तक याद करिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकता है, पूछ दिया कि सेल ऐसा क्या है, सेल को बिल्डिंग ब्लॉक इसे बोला जाता है, क्यों इसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी के लिए क्यों इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, क्यों इसलिए बोला जाता है जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्ट, वो उसका जो संरचना होती है, जो उसके पूरे बनने की कहानी होती है, वो एक ब्लॉक से, जैसे बिल्डिंग का एक ब्लॉक को जोड़ते जोड़ते पूरी बिल्डिंग खड़ी जाती है, वैसे ही सेल को जोड़ते 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 पूरा उसकी इस बॉडी की संरचना सही हो जाती, खड़ी हो जाती है। तो सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ all organism, each living thing, सारे each living thing from the smallest bacteria to the largest animal and plant is made up of cell। देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं या जो भी जीवित वस्तु है वो सभी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे छोटी से छोटी बैक्टीरिया हो, चाहे वो छोटा सा या बड़ा सा बड़ा प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सभी एक सेल के से मिलके, एक ही सेल से मिलके बने हैं। और वो सेल अब आपस में सेल डिवीजन करता है तो उसकी पूरी संरचना एक टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से हम लोग जानते हैं वहाँ पे आगे चल के फर्दर डिवाइड ऑर्गन होता है, ऑर्गन से आगे ज़्यादा डिवाइड ऑर्गन सिस्टम होगा, और ऑर्गन सिस्टम से आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म का वो रूप लेता है। तो हम लोगों ने सेल को बहुत अच्छे से देख लिया। आइए अब थोड़ा सा इसके और डीप में चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, साइंटिस्टों ने सेल को ऐसे कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर दिया जैसे हमने आपको बता दिया। अब इसकी सेल के बारे में लोगों को पता चल गया था, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो देखते हैं किन्होंने सेल को डिस्कवर किया। देखिए, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। देखिए, रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने सेल को 1665 में पहली बार डिस्कवर किया, खोज किया। कैसे खोज किया उस चीजों को भी समझते हैं। When he observed a slice of a cork under a microscope, he noticed that the cork was made up of tiny box-like structures which
ही कॉल्ड सेल। उन्होंने एक लकड़ी के, एक ओक नाम की ट्री होती है, उस ट्री के बार को लिया। बार का मतलब होता है पेड़ की छाल, और उस छाल के बार्क से भी एक कॉर्क को लिया। कॉर्क का यहाँ होता है पेड़ की बाहरी परत। कॉर्क हम लोग उसे कहते हैं, कॉर्क उसे कहते हैं जो हमारे पेड़ की बाहरी परत को बनाता है, पेड़ की बाहरी परत बनाता है, उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो ओक ट्री के बार को, और बार्क यहाँ पेड़ की छाल से रिलेट है, और उस पेड़ की छाल को भी, जो कॉर्क होता है, जो उस पेड़ की छाल की जो बाहरी परत होती है उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क को लिया, उसके बाहरी परत को लिया, और पहली बार उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा। यहाँ माइक्रोस्कोप मतलब होता है सूक्ष्मदर्शांक यंत्र, या हम लोग उसको और डिराइव करेंगे तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। ऐसे चीजें जिसे हम और क्लियर करके या और उसके अंदर तक देख सके, ऐसे यंत्र को लिया, और उन्होंने देखा that the cork was made up of tiny box-like structures which he called cell। उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे, उस कॉर्क को रख के देखा कि उसमें छोटे 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 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप ऐसे समझना एक बहुत बड़ा गोला है, उस गोले में छोटे 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 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे टाइनी माने छोटा छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ वैसी संरचना उनको उस समय दिखाई दी, और वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे, जो टीनी बॉक्सेस थे, उसी को ही उन्होंने सेल बोला, उसी को ही उन्होंने सेल बोला, या हम लोग सेल्स भी बोल सकते हैं, सेल या सेल्स भी उसे बोल सकते हैं। बहुत सारे थे टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और तो उसी को उन्होंने सेल्स का नाम दिया। अब बात हो गई सेल क्या है, यहां तक की बात हो गई हमारा सेल क्या है। खोज उसकी, डिस्कवर उसको किसने किया और कैसे डिस्कवर किया, उसको डिस्कवर करने का उनको आइडिया कहाँ से आया। देखिए स्लाइस माने टुकड़ा होता है, और एक चीज और बता दूं आपको थोड़ा सा, और बहुत लोग यहाँ स्लाइस और कॉर का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा कॉर को मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। कॉर क्या है, एक हल्की सामग्री है, एक हल्की सामग्री है जो एक खास किस्म के ओक के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जैसे आप समझिए कॉर्क एक हल्की सामग्री है, लकड़ी है, लकड़ी का आप उसको छाल बोल सकते हैं, जो ओक के, ओक ट्री के पेड़ के छाल से बनाई जाती है। और उसी कॉर्क को उन्होंने, या हम लोग उसके पेड़ के बाहरी जो परत होती है उसे भी हम लोग बोल सकते हैं, उस पेड़ के बाहरी, ओक ट्री के पेड़ के बाहरी परत को लिया, माइक्रोस्कोप के अंडर में रखा, और उन्होंने ऑब्जर्व्ड किया, उन्होंने देखा एक ऐसे, समझ जाइए एक सर्कल के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 उनको टाइनी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। इस एक बॉक्स को हम लोग सेल कहेंगे, सेल कहेंगे। और अगर इन सारे बॉक्स को अगर मिला दे, छोटे 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 से बॉक्सेस मिला के हम लोग सेल्स कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। वही हमारा सेल उन्होंने यहाँ पे बोला। अब थोड़ी सी कुछ, अब हम लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में देख लिया। एक थोड़ी सी जानकारी मैं इसमें और देना चाहता हूँ, जो हमारे, मुझे नहीं लगता होगा, अगर एनसीईआरटी में लिखा होगा तो ठीक है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइव होता है हमारे नीट एग्जाम्स में, कि उन्होंने जो सेल को देखा वो सेल कैसा था, डेड था या लिविंग था या कैसा था। तो बच्चों उन्होंने जिस सेल को देखा वो डेड था, वो पूरी तरह डेड सेल को उन्होंने देखा। कैसा था सेल, वो सेल हमारा डेड था, डेड सेल को उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने। तो ये क्वेश्चन नीट के लिए है, लगता है नीट में आया भी है, और बहुत बच्चे वहां पे गलत कर देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताते चल रहा हूँ, अगर हम लोग उसको ध्यान देंगे तो ये हमारा चीजें वहां तक की सही रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। देखिए सेल का लोगों ने नाम जान लिया था, सेल क्या है, कैसे उसकी खोज हुई, उस चीज़ों को लोगों ने जान लिया। उस चीज़ों को
सभी लोगों ने समझ लिया। अब साइंटिस्ट इसके बारे में और रुचि रखते गए, रुचि को रखते गए, और उन्होंने और इसके फर्दर डिवीजन की, फर्दर खोज की। क्या खोज की उसे देखते हैं। देखिए, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। देखिए, एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लियोन हुक। इन्होंने 1674 में, 1674 बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1674 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। लेकिन अंतर क्या है इनकी डिस्कवरी में और इनके रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी में? अंतर एक ही चीज है, उन्होंने डेड सेल को खोज किया था। डेड सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। डेड, उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड था। ऐसे नॉर्मल बोल दीजिए, जो सेल देखा था वो डेड था, लेकिन इन्होंने जो सेल देखा वो लिविंग था। एंटोनी वॉन लियोन हुक ने जो सेल को देखा वो हमारा लिविंग था। और आगे हम लोग प्रोटोजोआ बैक्टीरिया इसके पढ़ेंगे, तो अभी इसका आप लोग वो लोड मत लीजिएगा। अब बात आती है दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। इन्होंने सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। देखिए, ये सेल है, न्यूक्लियस को थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। ये सेल है, ये पूरा टोटल मिला के अगर सेल है, तो सेल के अंदर जो छोटा सा पार्ट है यही हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में और पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस के बारे में इस चैप्टर में, स्टडी में हम लोग और पढ़ेंगे। अब बात आती है शिल्डन एंड शॉन। देखिए, शिल्डन एंड शॉन ये दो अलग साइंटिस्ट हैं, बट इन लोगों का अगर पूरा नाम देखेंगे तो मैथीस शिल्डन, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, और थियोडोरो शॉन, ये भी जर्मन साइंटिस्ट हैं। बस अंतर इन दोनों में यही है, ये बॉटनी के थे, ये बॉटनी के थे, बॉटनिस्ट थे, और ये शॉन जियोलॉजिस्ट थे, ये जियोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहली बार सेल, दोनों ने मिलकर पहली बार सेल थ्योरी को प्रपोज किया। क्वेश्चन यहां से बनता है, सेल थ्योरी, बार बार क्वेश्चन बनता है, सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया, किसने किया? तो हम लोग बोलेंगे शिल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सेल थ्योरी में कुछ चीजें, जानकारी और आगे रूल्ड ऑफ वार्चाउ ने भी किया, उसे थोड़ा सा फर्दर पढ़ेंगे। अभी तक जाने हम लोग प्रपोज्ड सेल थ्योरी, शिल्डन एंड शॉन। अब बात आती है परकिंजे हैं, ये अलग साइंटिस्ट है। 1839, देखिए 1674 में लिविंग सेल को देखा गया, डिस्कवर किया गया। 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। 18 उसके ठीक 31, 38 कुछ ही साल बाद, और उसके एक और सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया दोनों के द्वारा। और उसी साल देखिए परकिंजे ने एक और टर्म को डिस्कवर किया, वो है प्रोटोप्लाज्म, वो है प्रोटोप्लाज्म। देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में हम लोग और बुक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जान ले, थोड़ा जानते रहेंगे तो माइंडसेट क्लियर रहेगा इसके बारे में। देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये हमारा लिविंग, देखिए सेल है, सेल के अंदर जो भी लिविंग है, सेल है, सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म है। थोड़ा और जानना चाहोगे? आप देखो, ये सेल है, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है जो हर सेल के अंदर पाया जाएगा। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सबको मिला देंगे, इन सबको मिला देंगे, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सबको मिला देंगे तो हमें प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। और हमारे सेल का जो लिविंग कंटेंट है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल पूछ दिया गया, एक शब्द दो शब्द में बताना हो, किसी ने पूछ दिया अचानक, तो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल हमारा प्रोटोप्लाज्म है। इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी बहुत ज्यादा वो मत लीजिएगा लोड। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सेल की खोज हो गई, सेल का डिस्कवर हो गया, और सारी चीजें हो गई, किसने खोजा, कैसे खोजा, और सब चीजें हम लोग समझ गए। उसमें खोजा तो क्या दिखाई दिया। अब बात करेंगे सेल थ्योरी की।
बच्चों, सारी चीजें वहां तक हो चुकी थी। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे सेल थ्योरी की। देखिए, ये ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बोर्ड एग्जाम्स में तो सेल थ्योरी डेफिनेटली 2 नंबर 3 नंबर का पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और कभी कभी मुझे लगता है नीट में भी सेल थ्योरी का कुछ ना कुछ, या तो डेट पूछ देगा, साइंटिस्ट का डेट पूछ देगा, या तो इसमें नाम पूछ देगा, या कुछ ना कुछ इसमें साइंटिस्ट के बारे में जरूर पूछ देगा। इसे समझते हैं सेल थ्योरी क्या है। देखिए, सेल थ्योरी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी एंड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए, सेल थ्योरी ये हमारे बायोलॉजी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कुछ पॉइंट्स को रखता है, जो कुछ जानकारियां देता है। सेल थ्योरी हमारे बायोलॉजी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है सेल के बारे में, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल से ही मिलके बने होते हैं। चाहे वो प्लांट ले लो, आप एनिमल का ले लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, सभी सेल से ही मिलके बने होते हैं। पहला, ये पहला सेल थ्योरी है, ये हमारा पहला सेल थ्योरी है। दूसरा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से नहीं मिलके बने हैं, एक या उससे अधिक, एक या उससे अधिक सेल से मिलके बने हैं। ये होता कैसे है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, जैसे एक सेल है, ये डिवाइड होगा, 2 सेल बनाया, ये भी तो किसी ना किसी से डिवाइड हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा ऐसे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। बहुत सा, एक या एक से अधिक सेल से मिलके बना है, मिलके हमारा सेल बनता है। तीसरा पॉइंट, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, 2 टर्म में आया है सेल डिवीजन, के बारे में लोग 9th 10th 12th तक पढ़ते रहेंगे। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब अभी समझ लेते हैं, और इसको भी समझते हैं क्या है। देखिए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से बने हुए सेल से उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी ने, आपने कुछ लिखा, किसी ने उसकी कॉपी कर लिया, सेम कॉपी कर लिया, उसी को हम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से मौजूद चीजों को जो हमें यूज में आती है या उससे जो कुछ बनता है उसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल, जितने भी सेल होते हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, डिवीजन माने विभाजन, सेल के डिवीजन होने पे पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल्स का निर्माण होता है। इसी को हम लोग सेल थ्योरी की तीसरी पॉइंट को मानते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये 2n सेल है, क्षमता रखता है, तो ये एक n यहाँ दे देगा, एक n यहाँ दे देगा। तो ये जो सेल था, ये जो सेल था, ये पहले से हुए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को मिलके ही बना है। इसे बोलेंगे, इस सेल को निर्माण को बोलेंगे, ये सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। तो हम लोग इसी को बोलेंगे, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, सेल थ्योरी जो तीसरी पॉइंट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसको हम लोगों ने समझ लिया। इस कि सेल अराइज होते हैं पहले से मौजूद सेल के वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, हम लोग सेल थ्योरी को किन लोगों ने प्रपोज किया, और किसने, इन तीनों जो पॉइंट है सेल थ्योरी का, अलग अलग लोगों ने अपना पॉइंट दिया। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, सेल थ्योरी को 3 पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन ये तीनों पॉइंट अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, अलग अलग समय पे दिया गया है, अलग अलग लोगों ने दिया है।
उन्होंने पहले पॉइंट को देखा, दूसरे पॉइंट को देखा, तीसरे पॉइंट को भी देखा, समझा। अब हम लोग बात करेंगे कौन से साइंटिस्ट ने कौन से पॉइंट को दिया। देखिए, पहले सबसे पहले मैथीज चिल्ड्रन, ये जर्मन बोटोनिस्ट हैं, ये प्लांट के साइंटिस्ट थे, बोटोनिस्ट थे। इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने पहले बोल दिया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसी के ठीक एक साल बाद थियोडोरो स्वीडन श्वान, ये जर्मन जियोलॉजिस्ट, इन्होंने बोल दिया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। एक पॉइंट और मैथी श्लीडन ने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखा प्लांट को, बोले ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, प्लस एक चीज और बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के मिलके बने हैं, कंपोज है। थियोडोर श्वान ने आए, एनिमल जियोलॉजिस्ट हैं, एनिमल से थे। इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, प्लस एक चीज और बोला, एक चीज सेल थ्योरी में और जोड़ी, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या उससे अधिक सेल से मिलकर बना है। एक पॉइंट जोड़ दिया। सेल थ्योरी को दो पॉइंट को हमने समझ लिया। ठीक, कुछ ज्यादा मुझे लगता है ये लगभग 10 साल से ऊपर के बाद रुडोल्फ वर्चाउ आए, ये भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला, इन्होंने अपने भाषा में पहले बोला, और तीसरी पॉइंट इन्हीं की देन है, तीसरी पॉइंट जो देन है इन्हीं की देन है। इन्होंने बोला अपने भाषा में ओमनी सेलुला ई सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये उनकी भाषा थी। इसे ज्यादा हमें रिलेट नहीं करना है, बस समझने के लिए, जानकारी के लिए इसे देख लेना है, ज्यादा इसे रिलेट हमें नहीं करना है। अपने भाषा में देखते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वर्चाउ ने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो तीसरी पॉइंट सेल थ्योरी की वर्चाउ ने बोला 1855 में, all cells arises from pre-existing cell through the process of cell division। तो सेल थ्योरी की ये तीसरी पॉइंट हो गई। और साथ में उन्होंने एक बात और बोला, सेल थ्योरी में जो पहले के दो साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने पहले दो पॉइंट को दिया था, वो एकदम सही है, वो अपनी जगह एकदम सही है। मैं उसमें सिर्फ एक शब्द को और जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने इनको इनको गलत नहीं बोला। उन्होंने बोला कि इन्होंने जो पहले बात बोली सेल थ्योरी से रिलेटेड, ये भी सही है, इनकी भी सही है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बोलने के बाद ये पॉइंट थर्ड पॉइंट है हमारी सेल थ्योरी की। उन्होंने बोला इनकी बातें सही है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और एक शब्द अपना और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, टीचर पूछता है कि ये चीज क्या है, तो बताते हैं कि हाँ ये चीजें ये है, तो उसमें जो पीछे वाले बच्चे होते हैं बोलते हैं अरे अरे सर, हाँ हाँ वो जो बोल रहा है सही है सही है, एक शब्द शब्द और जोड़ देते हैं। वही काम इन्होंने किया। वर्चाउ उन्होंने बोला ऑल सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल जो पहले से मौजूद होते हैं, जो बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही या पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं थ्रू द प्रोसेस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है इसको हम लोगों ने समझ लिया था। सेल का विभाजन ही सेल डिवीजन कहलाता है। अभी इतना जान लीजिए कैसे होता है, इसे थोड़ा हम लोग और अच्छे से जानेंगे। एक सेल से दो बना, दो से चार बना, 5 से 10 बना, वही हमारा सेल डिवीजन है। तो हम लोगों ने बच्चों आज के इस टॉपिक में, इस सेल थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ सेल में ये समझा कि सेल की कैसे खोज हुई, और कैसे उसको कैसे किस चीज़ों से खोज किया गया, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, और कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग रूप में देखा, अलग अलग, किसी ने उसको डेड में देखा, किसी ने लिविंग में देखा, और अलग अलग समय पे सेल की अलग अलग थ्योरी दी गई।
सबकी थ्योरी एक दूसरे से रिलेट थी, सेम थी। हाँ, कुछ बातें और बढ़ी उसमें समय समय पे अपने। और हम लोगों ने रॉबर्ट हुक, अगर पूछ दिया गया सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल, तो हम लोग रॉबर्ट हुक को ही बोलेंगे। ये नहीं मैटर करता है कि लिविंग है या डेड है, ये नहीं मतलब। इन्होंने ये सेल को सबसे पहले खोजा 1665 में। और आगे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने सेल से रिलेटेड और डिस्कवरीज को जनरेट की। जैसे एंटोनी वॉन लीवन हुक, उन्होंने लिविंग सेल को देखा, ये डेड सेल को देखे थे, ये लिविंग सेल को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस को देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा और उसको डिस्कवरी की। शेल्डन एंड शॉन ने प्रपोज सेल थ्योरी, दोनों का सेल थ्योरी वहाँ प्रपोज है। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म देखा, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल हमारा प्रोटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के ही हमारा प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, या उसी को हम कहते हैं। फिर आगे सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर कंपोज किया और उसे बताया। 2 पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या बताया, क्या कैसे कंपोज किया। एक साइंटिस्ट बाद में और है, रुल्डॉफ वर्चाउ, उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला, अपनी भाषा में बोला, लेकिन हमारी भाषा में उन्हें ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हम लोग कहेंगे। और सभी सेल्स एराइज होते हैं पहले से मौजूद सेल्स की वजह से। कैसे एराइज होते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल विभाजन के प्रोसेस से वो एराइज होते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी 2 पॉइंट देखी। तो ये 2 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेल डिस्कवरी हमें आना चाहिए और सेल थ्योरी हमें अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और इसे आप अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा, और इसे जरूर नोट करिएगा और इसको एक बार घर जाके पढ़िएगा और उन बच्चों तक भी शेयर करिएगा जानकारी को जो बच्चे इसके पात्र हैं और जिन्हें ये जानना जरूरी है। वीडियो को बनाने का मकसद है, टारगेट है कि सभी बच्चों को, चाहे वो यूपी हो चाहे सीबीएसई हो, उन बच्चों तक वीडियो का ये हमारा पहुँचे और वो बच्चे वीडियो से सीखे। उन्हें, जिन बच्चों का अपने क्लास में पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो बच्चे जरूर यूट्यूब पे वीडियो को देखें और उस चीज़ से एक नए अध्ययन करें, एक नए तरीके से इसको समझें और इसको नोट जरूर करिएगा। थोड़ा सा कभी कभी जो मैंने हिंदी का शब्द प्रयोग किया इसे भी लिखिएगा साथ में। ये कुछ कभी अगर आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पढ़ रहे हो, तो अगर ये हिंदी लिखी रहोगे तो जरूर समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें क्या थी, सर ने क्या बताया था। तो ये आप नोट किए रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे परफेक्ट, तो ये आपको मदद जरूर मिलेगी। 2-3 पेन जैसे मैं यूज करता हूँ वैसे आप लोग भी यूज करिएगा, इससे आपका नोट्स एक क्लियर व्यू में दिखेगा और कभी आप ऐसे पलटते भी रहोगे तो सामने आ जाएगा। आइए बच्चों, हम लोग अब अपने इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शेप, साइज और सेल के बारे में और पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सेल को भी पढ़ेंगे। और वीडियो के अंदर हम लोग पूरे प्लांट सेल, एनिमल सेल, इस चीज़ों को देखेंगे। यूकेरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपने जो क्वेश्चंस होगा उन्हें जरूर हमसे पूछिएगा। मैं सभी बच्चों के कमेंट को सीरियसली रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो प्लीज़ नोट करिएगा और कल नेक्स्ट वीडियो आएगा जो इसके आगे का पार्ट रहेगा। और सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक को, जो भी टर्म होगा उस टर्म को अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। एनसीईआरटी बुक में कुछ टर्म होते हैं, मैं कोशिश करूंगा यहाँ उन्हें बताऊं, लेकिन जो टर्म नहीं समझ में आएगा उसे आप कमेंट में लिखना, मैं उसका आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, या कल की वीडियो में जब आऊंगा उन टर्म को यहाँ बोर्ड पे लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। अच्छे से उसकी अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए आज के लिए।
थैंक यू।